सालों बाद यह फौजी अपने गांव आता है क्योंकि माँ बाप ने बिना बताए उसकी शादी एक लड़की से तय कर दी थी। जब यह बात लड़के को पता चली तो वह चुपके से दोस्तों के साथ लड़की को देखने चला गया, लेकिन गांव वालों ने चोर समझकर उन्हें दौड़ा लिया, जहां भागते हुए लड़का और उसके दोस्त कीचड़ में गिर गए। जब सभी ने उनका चेहरा देखा तो वे जान गए कि यह लड़की का होने वाला दुल्हा है। लड़के को भी पहली नजर में वह लड़की पसंद आ गई, जिसके बाद घर वालों ने बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी उस लड़की से कराई। दोनों अपने वैवाहिक जीवन से काफी खुश थे, लेकिन अगले ही दिन फौजी को सूचना मिली कि बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई है। इसलिए फौजी अपनी पत्नी और मां से विदा लेकर जंग पर निकल गया। जंग के दौरान दुश्मनों का पीछा करते समय अचानक बर्फ पर फौजी का पैर फिसल जाने से वह एक गहरी खाई में गिर गया। इधर न्यूज के जरिए घर वालों को पता चला कि जंग में कई लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें उनके बेटे का भी नाम शामिल था। ये खबर सुनते ही फौजी की पत्नी और पूरा परिवार शोक में डूब गया। भारत पाक की जंग के दौरान यह फौजी दुश्मनों का पीछा करते हुए बर्फ पर पैर फिसल जाने से यह गहरी खाई में गिर जाता है। जब इस फौजी की आंख खुलती है तो वह किसी तरह वहां से बाहर निकलकर रोड पर आता है, जहां पर इसे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। तभी इसे एक टूरिस्ट जीप दिखती है, जिसमें यह उन लोगों से लिफ्ट मांगकर आर्मी कैंप जाता है। वहां सब इसे बहुत हैरानी से देख रहे थे। फौजी ने सबके हाथों में मोबाइल देखकर सोचा कि ये कैसी चीज है जो सबके हाथों में है, क्योंकि यह सन 1971 से सीधे 2021 में 50 सालों बाद वहां पर लौटा था। पूछताछ के दौरान फौजी ने जब अपना नाम बताया तो वहां पर इस नाम का कोई ऑफिसर था ही नहीं, जिससे सबने इसे फर्जी वर्दी पहनने के जुर्म में पकड़ कर लेते हैं। ऑफिसर ने थोड़ी देर पूछताछ के बाद उसकी बातें न समझ आने से उसे पागल समझकर छोड़ दिया। तभी एक कर्मचारी से उसके शहर का पता पूछता है। तब कर्मचारी कहता है कि मैं कल वहीं जा रहा हूं, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जब फौजी सिपाही के साथ जा रहा था तभी उसकी नजर कैलेंडर पर गई, जहां उसे पता चला कि दुनिया 50 साल आगे बढ़ चुकी है। वह चुपचाप ऑफिसर के साथ दूसरे दिन ट्रेन से अपने शहर जाता है, जहां पर वह कुछ भी पहचान नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि उसके शहर का नाम तक बदल चुका था। फौजी पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने शहर गया। वहां पर वह अपने पुराने दोस्त के यहाँ गया, जहां पर उसका दोस्त एकदम बूढ़ा हो चुका था। जब उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ, तो उसने यह मानने से इनकार कर दिया और बोला कि मैंने इन्हीं हाथों से 50 साल पहले उसकी अर्थी को कंधा दिया था। तब फौजी से उसने बताया कि बेटे के गम में उसके माँ बाप भी चल बसे। जब फौजी ने अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहा तो उसने कुछ नहीं बताया। उसने उसको वहां से जाने को कह दिया। अपनी खोई हुई पहचान की खोज में फौजी सड़क पर जा रहा था। तभी उसने सड़क पर भीड़ देखी। आगे जाने पर उसने देखा कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। तभी फौजी 1 ने कार का शीशा तोड़कर अंदर फंसे लड़के को बाहर निकाला। शीशा तोड़ने से फौजी को भी चोट लग गई थी, इसलिए लड़का उसे अपने साथ घर ले गया। जब वह घर में गया तो पानी पीते समय उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी, जिस पर एक औरत टीका लगा रही थी। वह फोटो हूबहू उस फौजी के जैसी थी। जब वह औरत सामने आई तो उसमें उसे अपनी पत्नी दिखी। बूढ़ी औरत में जब उसे देखा तो उसके हाथ पर चोट लगी थी और यह देखकर वह उसके हाथों में दवा लगाने लगी। तभी उस बूढ़ी औरत का बेटा घर पर आया, जो कि एक बहुत बड़ा नेता था। उसे देखकर उसके बेटे ने उसे फौजी से मिलवाया और बताया कि मेरी जान बचाने वाला शख्स यही है। ये फौजी 50 साल तक जिंदा रहने के रहस्य में उलझा हुआ था। तभी दूसरे दिन फौजी ने देखा कि उसका बेटा आज उनका श्राद्ध कर रहा है। वह श्राद्ध का खाना लेकर छत पर गया और कौओं के खाने का इंतजार करने लगा, लेकिन कौओं ने खाना नहीं खाया। यह सब देखकर फौजी को बहुत तकलीफ हुई। एक दिन घर में घूमते समय उसे अपनी शादी की फ्रेम दिखाई दी, जिसे देखकर वह अपनी पत्नी के कमरे में चला गया, जहां पर उसे अपनी आर्मी की संदूक दिखाई पड़ी। फौजी अपने उस बक्से को खोलकर देख ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी वहां आ गई और उसने उसे डांटते हुए कहा कि तुमने इसे क्यों हाथ लगाया। तब फौजी से रहा नहीं गया और उसने गुस्से में कहा कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। उसकी पत्नी यह मानने को तैयार ही नहीं थी। तब उसने पिछली सारी बातें बताई। फौजी ने अपनी शादी से लेकर जंग में जाने तक और पैर फिसलने से लेकर वापस आने तक, अपने दोस्त से मिलने के बाद इस घर में आने तक की सारी बातें उसे बताई, लेकिन उसकी पत्नी इस असंभव बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी वह कमरे से बाहर जाने लगी। पीछे से फौजी ने उसे रोकते हुए वही लाइन बोली जो उसने उसे शादी के बाद बोली थी। वो लाइन सुनते ही वह रुक गई। उसने उसे गले लगा लिया। तभी पीछे से उसका बेटा वहां पर आ गया। फौजी की पत्नी अपने पति के जिंदा होने की सच्चाई अपने बेटे को बताने के लिए कहती है, लेकिन फौजी ने कहा कि समय आने पर बता देंगे। तभी उसके बेटे ने अपने नौकर को आवाज दी। फौजी ने अपने बेटे के जूतों को निकालकर उसके पैर दबाने लगा। उसे उसमें अपने बेटे का बचपन नजर आ रहा था। यह सब देखकर उसकी पत्नी की आंखें भर आईं, जिसके बाद उसके बेटे का कोई एक जरूरी पेपर किसी ने गायब कर दिया था। उसे लगा कि पैसों के लिए उसकी सेक्रेटरी ने उसे अपोजिट पार्टी को दे दिया है और गुस्से में उसने लड़की का गला पकड़ लिया। यह देखकर फौजी ने उसे मना किया, जिससे उसने फौजी को थप्पड़ मार दिया। तभी उसकी मां ने उसे थप्पड़ लगाते हुए फौजी से माफी मांगने के लिए बोला। फौजी के बेटे को अब लगने लगा कि फौजी किसी मास्टर प्लान के साथ यहाँ आया है, इसलिए उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसी रात फौजी की पत्नी को एक बुरा सपना आया, जिससे उसे मालूम हुआ कि उसके पति की जान को खतरा है। इधर फौजी के बेटे ने उसे अपने रास्ते से हटाने का इंतजाम कर दिया था। फौजी की पत्नी पुलिस स्टेशन में अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाती है। जब एक न्यूज रिपोर्टर ने यह सुना तो उसने एक 28 साल के लड़के और 68 साल की बूढ़ी महिला की लव स्टोरी नाम से न्यूज वायरल कर दी।
फौजी के बेटे ने उस पर जानलेवा हमला कराया, जिससे फौजी अपनी बहादुरी से लड़कर बच गया और वह अपने घर न जाकर पत्नी के साथ एक पुराने दोस्त के यहाँ चला गया। तभी उसके बेटे ने टीवी पर एक शॉकिंग न्यूज देखी, जिसमें उसका और फौजी का डीएनए मैच कर गया था, जिससे वह एकदम शॉक हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव है। इसलिए सभी वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ने एक टीम बनाई और उसके डीएनए मैच करने वाले वैज्ञानिक के पास जाकर उन्होंने इसके बारे में जानने की कोशिश की। जिन्होंने उसके डीएनए को टेस्ट किया था वह भारत के वैज्ञानिक रिसर्च के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से थे। उनके पास डॉक्टर्स ने जाकर शुरू से सारी बातें समझी। उस रहस्य को जानने के लिए उसका मेडिकल चेकअप कराया गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान बिना कुछ खाए पिए 50 साल तक जिंदा रह गया। दोनों का डीएनए मैच करना साइंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसका जवाब वह ढूंढ रहे थे। वैज्ञानिकों ने फौजी के कई सारे टेस्ट किए और उसे बारीकी से समझा। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी 1971 में मिसिंग सभी लोगों की छानबीन की और उसे वैज्ञानिक तथ्यों से जोड़कर देखा। तभी उन्हें प्रकृति का एक ऐसा रहस्य मालूम हुआ जिसके आगे साइंस भी फेल हो गया। प्रोफेसर ने बताया कि 1971 वार के समय जब एक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा तो वहां एक सर्कल तैयार हो गया। एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी के अंदर एक ऑक्सीजन चैम्बर बना। ठीक उसी समय फौजी का पैर फिसला और वह उसी चैम्बर में जा गिरा। उस सर्कल के अंदर मौजूद टेलमियर्स सिस्टम से फौजी का सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहा, जिसके कारण वह जिंदा बच गया और अभी तक वह उसी एज में रहा। जिस समय फौजी वहां गिरा तभी ऊपर से माउंटेन रॉक से रास्ता बंद हो गया। यह ऑक्सीजन चैम्बर एक गुफा जैसे स्ट्रक्चर में बदल गई। हाल ही में हुए अर्थक्वेक से वह चट्टान हट गई। उतने दिनों तक फौजी कोमा की स्थिति में उसी में सुरक्षित पड़ा रहा। यह सब सुनकर एक जर्नलिस्ट उन पर हंसने लगा। तब प्रोफेसर ने उसे कई देशों में घटित घटनाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि कोमा के पेशेंट भी ठीक इसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर पर कई सालों तक जिंदा रखे जाते हैं। माइकल जैक्सन के पास भी ऐसा ही हाइपरबोरिक ऑक्सीजन चैम्बर था। प्रोफेसर ने आगे बताया कि जंग के दौरान फौजी का बैंड नीचे गिर गया था, जिससे उसके दोस्त रहमान ने अपने हाथ पर बांध लिया। जब वह शहीद हुआ तो उस बैंड के कारण सभी ने उसे फौजी की डेथ बॉडी समझकर घर ले आए, लेकिन वह बॉडी उसके दोस्त रहमान की थी, जिसे प्रकृति ने भी कई संकेतों द्वारा समझाना चाहा। वह फौजी जिंदगी की जंग तो जीत गया, लेकिन आज भी वह अपने परिवार और समाज से जंग लड़ रहा है। फौजी के बेटे को अपोजिशन पार्टी वालों ने किडनैप कर लिया था और वह उसे मारने ही वाले थे कि तभी फौजी वहां पहुंच गया और गुंडों से लड़ने लगा। उसने बहुत ही अद्भुत तरीके से गुंडों की पिटाई की। तभी पीछे से कुछ गुंडों ने उस पर वार किया और वह अकेला कमजोर पड़ गया। उसकी आंखों के सामने ही उसके बेटे को उन लोगों ने मार दिया। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। उससे यह दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने बेटे को बचाने के लिए वह खुद बीच में आ गया। गुंडों ने पिता और बेटे को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घायल होते हुए भी फौजी बेटे को अपने कंधे पर रखकर उन गुंडों से लड़ने लगा। उसने गुंडों की खूब पिटाई की और अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपना खून भी दिया। यह बात पता चलते ही उसकी माँ और घर के लोग हॉस्पिटल में आए। अपनी माँ की आवाज से जब उसने हॉस्पिटल में आंखें खोली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके मुंह से पहला शब्द पापा निकला। यह सुनते ही फौजी इमोशनल हो गया। उसने अपने पिता से सॉरी बोला और अपने माता पिता के हाथों में हाथ रखा। आज फौजी दुनिया के साथ साथ अपनों की जंग जीतने में भी कामयाब हो गया।